दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आह्वान को दोहराना चाहता हूं कि हम जिन 10 बड़े चरित्रों के ऊपर फिल्में बनाने जा रहे हैं उनके लिए हमें आपके योगदान की आवश्यकता है। पिन कमेंट में हम रेजर पे का लिंक दे रहे हैं और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इससे भी आप हमें डोनेट कर सकते हैं। ये 10 फिल्में बननी भी जरूरी हैं और आपका योगदान करना भी अत्यंत आवश्यक है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कर्नाटक में जो उठापटक चली है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के दावेदारों को साइडलाइन करके कांग्रेस ने उन लोगों को बैठाने का एक बार फिर से प्रयास किया है जिनका की पूरा का पूरा करियर ही समाप्त होने वाला था, और ये बार बार कांग्रेस दोहराती आई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। कर्नाटक में हिंदुओं की इस समय पर स्थिति और परिस्थिति क्या है, वहां के लोगों की विचार क्या हैं और किस प्रकार से कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर चलते हुए पूरे भारतवर्ष को कब्जा करने के लिए अगली रणनीति तैयार की है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिनको जानना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आपने महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के विषय में तो सुना ही होगा कि वहां पर एक खादिम अपने समर्थकों के साथ अंदर घुसता है और हरी चादर डालने का प्रयास करता है। इस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और अब इसने कान पकड़ करके माफी मांगी है। ठीक इसी प्रकार का वीडियो आया था जब एक मौलाना साधुओं के वेश में बैठकर के लोगों को यह बता रहा है कि बद्रीनाथ बदरुद्दीन की मस्जिद है और केदारनाथ केदारुद्दीन की मस्जिद है और यहां पर नमाज हुआ करती थी। यानी कि जिस समय पर मुसलमानों ने ना उनके पास कोई प्रूफ है, ना एविडेंस है, ना इतिहास में कोई नामो निशान है, चौथी पीढ़ी में जाएंगे तो दादा का नाम भी रामलाल ही निकलता है। ऐसे में उन्होंने हमारे हजारों वर्षों से बने हुए देवस्थानों, मंदिरों, पूज्य स्थलों पर भी इस प्रकार का जिहाद करना आरंभ कर दिया है। हालांकि इसका विरोध हुआ और इस व्यक्ति के ऊपर भी केस दर्ज हुआ और इसको भी जेल में डाल दिया गया है। 26/11 जैसे बड़े आतंकवादी हमले का जो मास्टरमाइंड था, जो सबसे बड़ा आरोपी है तहव्वुर राणा, इसको अब भारत के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यानी कि अब भारत बाहर से भी अपने अपराधियों को भारत में लाने के लिए समर्थ हो चुका है। और ज्ञानवापी में जो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी थी उसके लिए जो अनुमति मिली है वो तो आप सभी जान ही चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं कर्नाटक के विषय में। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से कर्नाटक में इलेक्शन जीतते ही तुरंत ही मोहब्बत की दुकान सबसे पहले खुली। तुरंत ही वहां के लोगों ने डिमांड करी कि जो हमारी शरियाई कानून हैं उनको सुरक्षित किया जाए। इसके लिए उन लोगों ने प्रॉमिस भी किया है, इसलिए अब वो पूरा करें। क्योंकि मुसलमानों ने उनको 70-72 सीट जिता करके दी हैं, इसलिए 5 बड़े मंत्री पद और डेप्यूटी सीएम उनका होना चाहिए, मिलना चाहिए। मजा ही खराब हो जाए अगर किसी मुसलमान को नेता मंत्री बना करके मुसलमानों के काम कराए जाएं। दिखाना यह है कि कांग्रेस का कोई भी मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो तुष्टीकरण अगर करने पर आएगा, अगर वो हिंदुओं का मान मर्दन करने पर आएगा तो वो सबका ही करेगा। कांग्रेस की एक हमेशा नीति रही है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, राजस्थान के अंदर उसने 2 बड़े चेहरे सामने किए थे। उनमें था पहला गहलोत और दूसरा राजेश पायलट का लड़का सचिन पायलट। अब दोनों गुटों को लग रहा है कि हमारा सीएम बनेगा, हमारा सीएम बनेगा, लेकिन अंततः कांग्रेस करती वही है जो वो करना चाहती है, अर्थात अपने पुराने वाले जो सिक्के हैं उन्हीं को बार बार मौका मिलता है। उछालती वो सबको है, लेकिन आखिरकार में जो टोकन वाला जो सिक्का होता है, अंदर जाने वाला जो सिक्का होता है, वो वही होता है जो कि इनके परिवारों की प्राचीन काल से ही तलवा चाटी करता आया हो। ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी, कि वहां पर एक चेहरा था सिंधिया और दूसरा था कमलनाथ। मध्य प्रदेश में भी 2 अलग अलग गुट थे। दोनों गुटों को साथ लेकर के दोनों को सीएम पद का लालच देकर के कहा गया
कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको पद मिलेगा, लेकिन बाद में फिर वही हुआ। कमलनाथ क्योंकि प्राचीन काल से तलवा चाट बड़े हैं तो उनको ही वो पद दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हुआ था, लेकिन वहां पर इनको बाजी पलटनी पड़ी थी, क्योंकि महाराष्ट्र में उसी दौरान सरकार का तख्ता पलट हुआ था। एक संदेश देना था कि अगर आपने ऑटो वाले को सीएम बना दिया तो हम यहां पर बस वाले को बना देंगे। थोड़ा बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन हम टेक्निक वही इस्तेमाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब तक हिंदू और हिंदुत्व के साथ में खड़ी रही तब तक कांग्रेस का हर जगह से सूपड़ा साफ रहा। कांग्रेस ने इस बात को जाना और तुरंत ही अपनी कैचुली उतार करके दूसरा भेष धारण कर लिया। तुरंत ही उन्होंने मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दिया। हिंदुओं को भी ये लगने लग गया कि ये इटालियन औलाद भले ही हों, लेकिन मंदिर मंदिर जा रही हैं, हिंदू हिंदू कर रही हैं, तो हम इनको वोट क्यों ना दें। हालांकि दूसरी तरफ जिस समय पर कांग्रेस ने कर्नाटक में कहा कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, इसी बात से खुश होकर के सारे के सारे मुसलमानों ने एकत्रित होकर के इस बात पर कांग्रेस को वोट कर दिया। लेकिन क्या इस बात पर हिंदू एकजुट नहीं हो सकता था? क्योंकि मुसलमानों को तो क्लियर था कि कांग्रेस जब भी आएगी वो इस प्रकार के कोई काम करे अथवा ना करे, लेकिन उसने प्रॉमिस बड़ा किया है। हिंदुओं के जो धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा बिकाऊ और सस्ते हैं कि उनको कोई भी एक सिक्का, खोटा सिक्का उछाल करके भी खरीद सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों के मजहबी सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि आप एक छोटा सा वादा करके भी उनका बहुमत ले सकते हो। यही चीज़ हिमाचल में हुई, यही चीज़ उन्होंने यहाँ कर्नाटक में की, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, लेकिन आखिरकार अपने घिसे हुए सिक्कों को ही वो अपने टोकन में लेती है। युवाओं को कहीं पर कोई मौका मिलता दिखता नहीं है, और यही डीके शिव कुमार के साथ में भी स्टेप बैक हुआ है। सिद्धारमैया जो कि 18 तक भी सीएम रहे थे, जिनके ऊपर की बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगे थे, डीके शिव कुमार ने इस बार बहुत मेहनत की थी। वो लगातार लगे रहे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, और इसी खुददारी के चलते उन्होंने साफ कहा था कि मैं डेप्यूटी सीएम नहीं बनूंगा, मुझे सीएम बनना है और कम से कम मुझे 2.5 साल सीएम रहना है। और वो 2.5 साल भी पहले वाले 2.5 साल होने चाहिए, ना कि बाद वाले। और उसमें भी अगर पहले वाले 2.5 साल मुझे नहीं दिए तो आप मुझे कुछ भी मत दो, कुछ भी मत दो। इसका कारण क्या होता है कहने का? इसका कारण ये होता है कि बाद में जो मेरे मन आएगा वो फिर मैं खुद करूँगा, वो मैं देख लूँगा। लेकिन इस चीज़ को सुलझाने के लिए, इस चीज़ को निपटाने के लिए भी यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का अनुभव और इतिहास उनके काम आया। क्योंकि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया था। महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने शिंदे को ही सीएम बनाया था। आसाम में भी पूर्व के कांग्रेसी और कद्दावर हिंदू नेता हेमंता विश्व शर्मा को ही उन्होंने सीएम बनाया था। इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी करते हुए एक बड़ी पार्टी बनी थी, उसी को कॉपी कैट करते हुए कांग्रेस अब उनके रास्ते पर चल पड़ी है। अब देखना यह होगा कि डीके अपने डेप्यूटी सीएम पद से संतुष्ट रहेंगे। जिस प्रकार से डेप्यूटी सीएम एक इस्लामिक तुष्टीकरण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ऐसी मांग की गई थी, वो आने वाले वक्त में ऐसा काम करते हैं अथवा नहीं। और हिंदुओं का जिस प्रकार से पहले दिन से ही वहां पर हत्याएं होनी शुरू हो गई, उसका भविष्य और आगे क्या होगा ये देखने की बातें होंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कांग्रेस के इस बदलते स्वरूप पर और हिंदुओं की इन फ्री बाइज पर उछलते हुए कुछ खोटे सिक्कों पर बिकना आपको कैसा लगता है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।